सारे भान भाई ना राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी थम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। कौन बनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत आज पहुंचे आप सिवानी खंड के गांव जुम्फा कला में। जुम्फा कला गांव की एक विशेषता आपने बता दूं। जुम्फा जो गांव है भाईचारे का प्रतीक है और एक आदर्श गांव है। बहुत सी पंचायतें पहले रही है यहाँ पे, विकास कार्य होते भी आए हैं, लेकिन अब की बार अनोखी बातें क्या है जुम्फा गांव में कि नाथ परिवार से एक जो सपेरा परिवार जिनको हम कहते हैं, जिनको कालबेलिया परिवार हम कहते हैं, उस समाज की ओर से और सरपंच पद की उम्मीदवार अपने साथ मौजूद है। इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती किरण जी, वो जो है वो चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, क्योंकि जूफा गांव से भी बहुत से दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और जूफा गांव के दर्शकों के बहुत कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि भाई साहब एक चक्कर हमारे गांव भी लगाओ। तो हम नाथ परिवार के पास पहुंचे, यहाँ इनसे बात करांगे, इनसे जानांगे कि विकास कार्यों को लेकर, गांव को लेकर क्या इनके विचार हैं, किस प्रकार ये विकास कार्य करा पाएंगे। तो इस वीडियो ने हर ग्रुप में डालियो, शेयर करियो। तो नाथ जी अपने साथ मौजूद है, इनसे आप बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना पूरा नाम पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम है बलदेव नाथ और सन ऑफ है श्री जसवीर नाथ। और मैं यहाँ लगभग मेरी उम्र है 29। ठीक है, यहीं जन्म हुआ था जी। और उससे पहले भी 20-30 साल से मेरे जो मम्मी पापा है वो यहाँ रह रहे हैं। मेरा जन्म से पहले भी मतलब शादी हुई इनकी, तब तक यहीं रह रहे हैं। तब से लेकर आज तक हम वोट देते ही आए हैं। कभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई जी कि हम फार्म भर दें, या कोई कोई भी ऐसा जागरूक नहीं हुआ। उन्होंने क्या है कि जी बीन बजाई है, 2 रोटी सुबह शाम खाई और सो गए। उसके बाद जी अब थोड़ा सा ये हमारी रिजर्व सीट आई है, तो हमने भी सोचा कि इस समाज को भी थोड़ा जागरूक किया जाए, तो हमने भी इस मैदान में जी एंट्री कर ली। अब की बार इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई भाई? अब की बार अपने को खड़ा होना चाहिए, चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, इतनी हिम्मत कहाँ से ला पाए आप? ये जी हिम्मत देखो, गांव वालों का जो समर्थन और प्यार है, सभी ने मतलब यूं मतलब हिम्मत बढ़ाई है जी इन्होंने सब, कि आप आओ आगे, आओ आगे। भी ये समाज हमारे पता लगे कि जिन्नाथ समाज, सपेरा समाज हमारे गांव में रहता है, तो गांव वालों की जी देन है ये हिम्मत। तो भाई बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं। कहते हैं कि हम पिछले काफी वर्षों से जो वोट करते आए हैं, देते आए हैं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। और अब की बार गांव वालों का जो इतना इनको सहयोग मिला, इतना प्यार मिला, गांव के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँ अगर पूरी तस्वीर दिखा दे भाई, आप देख सकते हो गांव के गणमान्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका जो है इनको साथ मिला, इन्होंने इनको चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया। तो जी चुनाव मैदान में सरपंच पद की उम्मीदवार आपकी धर्मपत्नी है, हाँ जी, क्या नाम है जी? किरण देवी। सपेरा समाज में पढ़ाई की तरफ तो बहुत कम ध्यान था जी पहले। अभी भी अब तो इस जो मतलब जो नई जनरेशन है वो तो काफी पढ़ी लिखी है, लेकिन जो पहले थे जी बहुत कम पढ़ा है। अब कहीं ना कहीं जहाँ बात करूं कि जागरूक होने लगे लोग, हाँ, शिक्षित होने लगे। हाँ बिल्कुल है जी। अब जो नई नई पीढ़ी है ना जी, वो काफी शिक्षित है, लगभग शिक्षित ही है। तो नाथ जी, विकास कार्यों की जहाँ मैं बात करूं तो गांव में फिलहाल ऐसा आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये विकास कार्य गांव में कराना जरूरी है, किस चीज की कमी चल रही है गाँव में? ऐसा है जी, विकास अगर मैं यूं कहूँ कि मैं बहुत कुछ करा दूं तो वो तो मुझे पता नहीं जी इतना तो। जी। ठीक है, इतना जरूर है जी, ये जो हमारी सड़कें हैं काफी टूटी फूटी हुई है, इनको मैं बनवाने की जो सरकार से गुहार लगाऊंगा, जैसे भी है ये करवाऊंगा। दूसरा जी, जो बच्चे अभी भी कोई रह रहे गरीब परिवार से, मतलब कई समाज के हैं जो शिक्षित नहीं है, ना ही स्कूल जा पाते, उनको भी कोशिश करूंगा कि गांव की तरफ से मतलब हाँ शिक्षा का। तो ये बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं। कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इनका जो पहला कदम है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर रहेगा। बच्चों में जहाँ आजकल शिक्षा की कमी चलती है, शिक्षा का स्तर दिनों दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसमें ये सुधार करेंगे। एक जी, गांव के अंदर और सीसीटीवी कैमरे वगैरह आजकल हर गांव में लगते आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सख्त कदम उठाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल लगवाएंगे जी, सीसीटीवी कैमरा कम से कम हर चौक पे तो जरूर लगवाऊंगा जी। और जो स्ट्रीट लाइटें भी है, जो हमारी मेन एंट्री जो है ना, वहाँ एक मेन गेट और स्ट्रीट लाइटें तो जरूर ही लगवाऊंगा। ये तो मेरा पहला फोकस ही वहीं पर रहेगा। और दूसरा जी, जो सरकार की तरफ से मदद आती है कि आप ग्रांट लगा लो, कोई टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं, जो वो जरूर दिलवाऊंगा। तो जी फिलहाल अपना चुनाव निशान जो क्या है वो हमारे दर्शकों के पास अपना चुनाव निशान बताएं।
हमारा निशान है जी कांच का गिलास। हाँ बिल्कुल जी, सभी को काम आता है जी। पानी वगैरह वो नारा भी है जी, जल बचाओ कल बचाओ। तो हमारा जल का गिलास है जी, उसको जरूर हम कायम। तो भाई जो कांच का गिलास है वो इनका चुनाव निशान है, कहते हैं हर जगह काम आता है, लेकिन दूसरी जगह यूज ना करियो भाई गिलास को, क्योंकि गिलास को गिलास है रहने दो, क्योंकि गिलास कई काम आता है, लेकिन दूसरी जगह उसने यूज ना करियो। और बहुत ही अच्छे नाथ जी के विचार हैं विकास कार्यों को लेकर के। गांव से जुड़े हुए आदमी है, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए आदमी है, हर चीज की इनको जानकारी है। तो नाथ जी आप तो मतलब कहते हो भाई हर गली मोहल्ला आपसे कोई छाना नहीं है, हर जगह आप तो घूमने फिरने वाले इंसान हो, हर घर हाँ जी, घूमते हाँ हो। जी, तो बिल्कुल जी। गरीब तबके की जहां मैं बात करूं, कहीं ना कहीं गरीबी भी जो है वो बहुत ज्यादा है, गांव में भी ऐसे गरीब लोग पा जाएंगे, उनके लिए आप क्या सख्त कदम उठाओगे? उनके लिए जी गाँव में जो भी सुविधाएँ आएँगी सरकार से वो, और एक कमेटी बनाऊँगा जी मैं, हर जाति से। ऐसा जी कई लोग बहुत सारे जो अपने तरफ से भी गाँव को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको सबको मिला के एक कमेटी बना के लगभग लोगों को जी आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, गरीबी से मुक्त कराने की कोशिश करूँगा कम से कम गाँव को। तो नाथ जी कहीं ना कहीं मैं बात करूं गरीब आदमी की, एक गरीब आदमी होता है जिसकी मतलब लड़की जवान हो जाती है, उसकी अगर शादी के लिए कहीं ऐसा प्रावधान आप बनाएं कि अगर उसकी शादी कोई मतलब संस्था के द्वारा या मतलब गांव की कोई ऐसी कमेटी बना के, तो मतलब गरीब आदमी का जो है वो लड़की की शादी करवाई हाँ जाए। जी, मैंने बताया ना जी कमेटी बनाऊँगा सभी जातियों से, मतलब भाईचारे से लेके सब मेंबर जो हैं बनाएँगे कमेटी बना के, उसमें शिक्षा की तरफ। और जी गरीब तो हम खुद भी हैं, हमारे जो है कन्याओं के लिए सबके लिए जी तो भैया नाथ कराएँगे। जी के विचार थे, कुछ और लोग अपने साथ मौजूद है, इनके आप विचार लेवांगे भाई? राम राम नाथ जी। राम राम जी, राम राम। नाथ परिवार से ही हो? हाँ जी, नाथ परिवार से। तो ये जो नाथ जी है, युवा भाई है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस प्रवृत्ति के आदमी है? बहुत अच्छे है जी, ये मेरा भांजा है। और इनको चुनाव मैदान में हम नहीं उतारा है, और गांव के संजोग से उतारा है जी। हम घर घर घूमते हैं जी, गरीब लोग हैं। और हमारे बाप दादे भी मतलब हर घर में घूमते थे, तो हमें पता है कि गरीब कौन होता है और गरीबी क्या होती है और इज्जत क्या होती है। एक अमीर की इज्जत बड़ी मानी जाती है, गरीब की कोई इज्जत नहीं मानी जाती जी। तो इसीलिए चुनाव मैदान में हम ले आए हैं कि भाई हर गरीब को थोड़ा इज्जत मिले और प्यार मिले, सरकार का मिले और बड़े लोगों का भी मिले। तो हमारी कोशिश तो ये है जी, हर गरीब भाई को हमारा बराबर लेके चले और बराबरिया बनाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर गांव के सरपंच बन के आते हैं तो विकास कार्य करा पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे जी, बिल्कुल। इनको जो सरपंच बन गए तो इनकी कोशिश बहुत ही बड़ी, ऊंचे ख्याल है इनके, और बड़े अच्छे ख्याल बना रखे हैं इन्होंने, इस बच्चे ने। तो ये गरीबों को लिए बहुत स्कीमें अच्छी सोच रखी है इसने जी, मेरे से बताई है भाई, मेरे बड़े ख्वाब ऊंचे है। और गरीबों के बच्चे भी आने, गरीब कोई जैसे गरीब है कि जिसके कोई बीमारी है या बीमार है, उसके लिए मदद करूंगा मैं, कमेटी से करूंगा। मैं अकेला तो नहीं कर सकूंगा, गांव के संजोग से करूंगा और भाइयों से करूंगा मैं। तो ये इनके संजोग है जी। तो भाई बहुत ही अच्छे ये थे ग्रामीण को विचार थे। तो और नाथ जी अपने साथ बैठे हैं, इनसे आप बात कराएं। राम राम नाथ जी। राम राम जी, राम राम। तो ये नाथ जी जो है नाथ परिवार से चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस प्रवृत्ति के आदमी? ये बहुत अच्छा है, मेरे भांजा ये। भांजा है। हाँ, साकी भांजा। गांव का विकास फुस करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, सब पैरवाई करेगा सब चीज की। हाँ। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। ये नाथ जी खड़े हैं आपके गांव से, चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस प्रवृत्ति के आदमी? ये बहुत अच्छे इनके सिद्धांत है। शुरू से इनके पिताजी के भी सिद्धांत अच्छे थे, इनके दादाजी के अच्छे थे। मैं इनका ताऊ लगता हूँ जी। आज हमारा यही सिद्धांत है कि भाई हमें, जिस लड़के को ये पढ़ा लिखा शिक्षित है, इसके घर है वो किरण है, वो भी शिक्षित है, हम इनको ऐसे कहे कि गांव का अच्छा विकास करें, गरीबों की हम भी मदद करें। हम भी गरीब है, गरीबों की गरीबी मदद करता है। ठीक है जी, उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत है, हम एक सोच के चलते हैं। क्योंकि बड़े लोग हैं, हमारी सुनते भी है या ना भी सुनते हैं, लेकिन हम गरीब जरूर सुनेंगे। भाई बहुत ही अच्छे विचार हैं, आप देख सकते हो पूरा नाथ परिवार जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो गांव के कुछ और गणमान्य लोग अपने साथ मौजूद है, इनसे आप बात बिल्कुल कराएं। बढ़िया जी, आप सुनाओ। और ठीक ठाक है जी। ऐसे बताओ जी, हाँ जी। अब की बार जुम्फा कला की राजनीति में एक नाथ परिवार आया है, तो मतलब किसने इतनी हिम्मत दी है इनको कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? देखो जी, ऐसा है कि ये परिवार 1947 से 1947 से अपने जुप्पा गांव के अंदर जैसे गांव बसा था, जिस टाइम की बसासत है, इन्होंने आज तक गांव को वोट दिए ही दिए हैं जी। ठीक है जी। और अब ये, पहले तो इनका काम यही था भी अपना सपेरापन करके अपनी जीविका चलाते थे। तो अब इनमें युवा जो बच्चे हैं ना, वो पढ़े लिखे हैं और अपने अभी सीट भी इनकी हरिजन भी है, ये जनरल में तो लड़ नहीं रहे हैं।
इनकी हरिजन सीट आई है, तो हरिजन सीट में सभी ग्राम वासियों, जैसे बलदेव जो सरपंच उम्मीदवार है, जो कि इनकी वाइफ किरण है, वो ऐसे तो ये बलदेव है, ये डॉक्टरी लाइन से भी है, नौकरी करते हैं और पढ़े लिखा युवा है। और नाथ परिवार के भी बाकी बच्चे भी अभी पढ़ाई की ओर ज्यादा अग्रसित हैं, तो जो बच्चा बाहर भीतर जाएगा तो वो सारी चीज की ओर थोड़ा सा अग्रसर होगा, वो देखेगा सारी चीज। तो इनको गांव से भी बहुत प्यार और सहयोग मिला है, हर बिरादरी से। इनको मोटिवेट भी किया है सभी ने, भी तुम इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे को इलेक्शन लड़ना भी चाहिए। तो यही गांव, हाँ, ये सभी का अधिकार है। तो ये इसीलिए गांव के सभी सहयोग से और नाथ परिवार ने फार्म भर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं लगता है ये सरपंच चुन के आते हैं तो गाँव का विकास करा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल करा पाएंगे जी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जी, एक तो ना कि पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले तो एजुकेटेड का सिस्टम होता है, एजुकेटेड बंदा है ये, और बेचारा काफी टाइम से ये गांव को जैसे इनका वैद टाइप का भी काम है, तो वैसे भी ये सरपंच से पहले भी गांव के अंदर को दवाई पानी सुरमा अपना जो भी गांव के सदस्यों को जितनी मदद होती थी करते थे। तो अगर कल ने अगर गांव पूरा सहयोग करके अगर इनको इलेक्शन से जिताते हैं, तो जितनी इनसे होगी वो गांव की पूरी मदद की जाएगी। तो ये गांव के लोगों के विचार है, गांव के गणमान्य लोग हैं, सभी का इनको साथ है, क्योंकि ये इन्होंने इनको प्रेरित किया है राजनीति में आने के लिए, सरपंची में आने के लिए। तो ये गांव के लोगों के अपने विचार थे। तो कुछ और माताएं बहने बैठी है नाथ परिवार से, इनसे आप आकर बातचीत कराएंगे। राम राम बेटा। ये पल्लो उठाओ थोड़ो। क्या नाम है? विद्या है बेटा। ये जो चुनाव में खड़ा हो रहा था, क्या लग गए? भाणजा है, भाणगा छोरा। तो इतनी हिम्मत कुकर आ गया, हम वोटा में खड़ा हो गया, आपा तो नाथ परिवार अभी नहीं बजाया करता। पहली बजाय करता, पढ़िया लिखा छोरा हो गया, एक कमे बसो बदलांगा अपनो पहलड़ो जो सारी चीज। तुम्हारे कितनी खुशी है भाणजा था, बहुत काम करा दे आगे? हाँ, कराओगा क्यों को नहीं। हाँ। पिताजी जी राम राम। ताई क्या नाम है? दयावंती। क्या लग गए जो वोटा में खड़े हो रहे हैं? मेरा भतीजा है। भतीजा है? तो गांव का काम कुम करा देंगे? खूब करावांगा, काम क्यों नहीं करावांगा। आपने खुशी कितनी है? बहुत ज्यादा खुशी है, आपका बच्चा खड़ा होने लग रहा। बहुत ज्यादा गांव के सारे माता बहनों का सहयोग मिला है? कौन मिला है? मिले सारी कभी भी वोट दे देंगे। हाँ, सब लोग आई कहने लग रहा गाँव में का कि भाई हम सब नाथों ने वोट देंगे। तो ये जो मातृ शक्ति थी हमारी, इनका भी अपने साथ मौजूद है, जो जुम्फा कला गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार है। राम राम जी। क्या नाम है जी? पूरा नाम पता मत। किरण। थोड़ी जोर से बोलो। किरण। तो जी अब की बार आपके मन में क्या उमंग जगी कि अपने को सरपंच में खड़ा होना चाहिए? गाँव के लोगों ने कह दिया जी उठ गए। तो क्या विकास कार्य करा पाओगे गाँव में? फिलहाल क्या विकास कार्य की कमी चल रही है? जो भी सड़कें होंगी, जो भी काम होगा, बताया भाई, गरीबों के लिए जो भी मतलब विकास कार्य की जरूरत होगी, हम हर समय तैयार पाएंगे। तो जी चुनाव निशान अपना क्या है? कांच का गिलास। कांच के गिलास का। वीडियो ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। शिवानी मंडी से कैमरामैन सतीर वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।